वो अंदर की आपकी अनुभूति होनी चाहिए। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय गर्मी सर्दी मान अपमान सब सह गए, क्योंकि वो शरीर में हो रहे हैं, अपने में नहीं। पाप और पुण्य करता और भोगता ये सब हमारी गलती से हो गया। हमने गलती से अपने को स्वीकार कर लिया शरीर। अब ये गलती ऐसे मिटने वाली नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ, इतने से थोड़ी निपट जाएगा। अब इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। तो पिटोगे तो तुम ही ना, तुम्हारा पैंट शर्ट थोड़ी बचा लेगा। नहीं कि आपके तो पैजामा कुर्ता वाला तो और था, नहीं नहीं, तू ही पैजामा कुर्ता पहने था, तो तू ही पूर्व जन्म में शरीर धारण करके पाप करके आया है। अब वो शरीर छूट गया, अब ये शरीर मिला, तो है तो तू ही ना, तो तुम्हें ही तो भोगना पड़ेगा। फिर रहा न कोकुल रोवन हारा, मिट्टी में मिल जाओगे, कर्म अवश्य में भोग तब। अच्छा, आत्मा वही होती है, जीव शरीर बदलता रहता है, इसलिए उसको भोगना पड़ता है। कर्म का सहयोग मिल जाता है। जैसे हमने पूर्व जन्म में 50 लोग मिलकर के एक ही पाप कर्म किए, जैसे तुम दोनों का प्रश्न एक साथ हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि प्रश्न मिल गया। तुम दोनों का प्रश्न एक हुआ तो तुम दोनों के नाम एक साथ लिए गए ना। पूरी सृष्टि के कर्म संयोग जब मिलते हैं तो जो जहां का होता है वो आकर के वहीं में आकर के संपन्न हो जाता है। बड़ा सिस्टम विचित्र है, सरकारी सिस्टम है, क्योंकि भगवान त्रिकालज्ञ है ना, वो सब देख रहे हैं। इसलिए बहुत होश से कर्म करो, बहुत संभल कर कर्म करो, पाप कर्म ना बनने पावे। अनिल कुमार जी, राधे राधे महाराज। रोहित दुबे जी। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पाप कर्मों का फल शरीर को ही भोगना पड़ता है, ना कि आत्मा को। लेकिन आत्मा आसक्त हो चुकी है शरीर पे। समस्या तो इसी बात की फंस गई ना कि आत्मा शरीर में आसक्त हो सकती है। जैसे तुम ईमानदारी से बताओ, तुम अपने को आत्मा मानते हो, शरीर मानते हो ना, इसीलिए उसको बार बार दुख भोगना पड़ रहा है, जन्म मरण भोगना पड़ रहा है। यही बात तो, इसी को जब हम साधना के द्वारा अपने को अलग देख लेते हैं तो जीवन मुक्त हो जाता है, वो विदेह मुक्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समस्या तो यही है कि निर्विकार आत्मा विकारी शरीर में फंस गई। शरीर ने नहीं फंसा, आत्मा ने स्वयं इसको स्वीकार कर लिया। जैसे मैं पुरुष हूं, अब वो मैं है आत्मा और पुरुष है माया। अब आत्मा ने माया को पकड़ लिया और कह रहा है माया ने मुझे पकड़ लिया। उल्टा बोलेंगे ना आप बोलेंगे उल्टा कि मैं तो छूटना चाहता हूं पर माया ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे हम पकड़े हैं, अब हम कहते हैं माइक ने मुझे पकड़ लिया, मैं तो छोड़ना चाहता हूं। तो छोड़ दो, तुम्हें किसने पकड़ रखा है? तुम ही काम को भोगते हो, तुम ही क्रोध करते हो, तुम ही लोभ करते हो, तुम ही मोह करते हो। तुम्हें किसने पीड़ा दी? तुम जब इच्छा करोगे तब आएगा, ऐसे थोड़ी काम आ जाएगा। आप विषयों का ध्यान करोगे, विषयों का चिंतन करोगे तो काम आ जाएगा। अगर भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान आ जाएंगे। तो हमारी गलती हो गई है, इसी गलती को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। हम खूब नाम जप करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, पवित्र भोजन करें, समाज को सुख देने वाले कार्य करें, किसी को दुख न दें। अभी ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होगा तो जैसे हम आपको अलग देखते हैं ना, ऐसे हम अपने शरीर को अलग देखते हैं। जितना दूर आप हैं उतने दूर शरीर है, हम शरीर नहीं है। ये अनुभव होता है शुद्ध ज्ञान से, वो अंदर का होगा, वो बातचीत की बात नहीं है। बातचीत के कहोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, वो अंदर की आपकी अनुभूति होनी चाहिए। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय गर्मी करना पड़ रहा है क्योंकि आप ही हो ना। आत्मा तो पूर्व में भी वही थी। मान लो जैसे आप पैजामा कुर्ता पहन के हमें पीड़ा दें और पैंट शर्ट पहन के घूमे, तो जब हम रिपोर्ट करेंगे तो पिटोगे तो तुम ही ना, तुम्हारा पूरे जीवन की सजा भोगनी पड़ेगी। यही इसीलिए कि पाप कर्म का फल बहुत लंबा होता है। तो अनेक जन्मों से हम पाप करते चले आ रहे हैं, तो मन